बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने की प्रयास नहीं करते हैं। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्ह से समान व्यक्ति को रास्ते चुनना होता है। मान केवल पहले से मौजूद चीज़ का प्रेक्षण होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर होता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि उसे कर्म महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म जैसा करेगा भुगतना वैसे पड़ेगा। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर होता है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही होता, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य गलत न हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। स्वयं के हाथों में उसका भाग्य है, फिर भी इंसान भाग्य को कोसता है। बिना फल की कामना किया गया कर्म सच्चा कर्म और अच्छा कर्म होता है। ईश्वर के चरण में संपूर्ण ही केवल उसका कर्म और धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल का अपेक्षा कर रहा होता है। अज्ञानी व्यक्ति का दिमाग में अस्थिर नहीं रहता है। अप्राकृतिक कर्म मानव को बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले उसका अपूर्णता से करना पड़े, वो अच्छा है, क्योंकि पूर्णता काम दूसरे का होता है, उसमें आपका कोई लाभ नहीं होगा। आपका आज का मेहनत कल का तिजोरी का चाबी है, इसीलिए कल का तिजोरी को खोलने के लिए आज से मेहनत का चाबी लगाएं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम को त्याग दिया है। काम को त्यागना कोई बड़ा बात नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु लेने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसको शोक मत करो। आत्मा किसी की काल में नहीं जन्म लेता और न मरता है। यह तो अमर है, यह अविनाशी है। न इसका कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होता है, न पानी में सड़ता है, न आग में जलता है। इसीलिए आप अपने शरीर को, आत्मा तो पुराना कपड़े की तरह इसको छोड़ के चला जाता है। सिर्फ आत्मा अमर है और शरीर तो मरना ही पड़ता है। जैसा मनुष्य जन्म वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही देह जीवात्मा को पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर प्राप्त करता है। जो आत्मा को मरने वाला समझता है, जो इसको मारता हुआ समझता है, वो दोनों ही क्यों मूर्ख है, क्योंकि आत्मा न कभी मरता है और न कभी मरेगा। वह जो मृत्यु को समय से मुझे स्मरण करता है और अपने शरीर को त्यागता है, वह मेरे धाम में प्राप्त होता है। हमें कोई सांप या नहीं है। लोग अपने आप को बुरे हमेशा बताते हैं। सम्मानित व्यक्ति अपने आप को मृत्यु के बेहतर समझते हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु करता है, अनुराग चक्र लगाता है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, और मैं रोता भी हूँ और अमरपितमा भी करता हूँ। इसलिए मृत्यु से पहले मुझे याद जरूर कीजिए।